हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। हाल ही में क्या है, एसबीआई क्लर्क 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, इसमें क्या होगा, 11,000 प्लस क्या है वैकेंसी होंगे। इसमें क्या बैकलॉग भी इंक्लूड होगा। ठीक है, करीब 7,000 प्लस वैकेंसी क्या है आपको क्या है रेगुलर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, इसमें क्या है, हर स्टेट में कितना वैकेंसी है, क्या है उसका डिटेल्स क्या है मैं बताऊंगा। ठीक, पैटर्न बताऊंगा। ठीक, कैसे तैयारी करना है उसको क्या है डिटेल्स आपको हर चीज में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लेंगे एसबीआई क्लर्क 2026 में। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। ठीक है, इसका है 11,000 प्लस वैकेंसीज है। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, जो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो क्या है 11 अगस्त 2026 से क्या है चालू हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है 11 अगस्त 2026 से क्या है चालू हो जाएंगे और 31 अगस्त 2026 से क्या है ये एंड होगा। ठीक है, 11 से 31 अगस्त तक क्या हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या फॉर्म को अभी फिल मत करना। ठीक है, थोड़ा सा क्या है एक आध 1 वीक ठीक है हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है आप फॉर्म को फिल करना है। एक क्या अलग से वीडियो भी लेके आऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं, उसको क्या है मैं बता दूंगा, उस वीडियो को भी देख लेना। ठीक है, तो पेमेंट फीस कब तक रहेगा, देखो 31 अगस्त 2026 तक रहेगा। ये क्या, ये तो बेसिक हो गया। ठीक है, बेसिक आपको बता दिया कि वैकेंसी क्या है, कितना आया है और कब से कब तक क्या हमको क्या करना है, इसको हमको फिल करना है। ठीक, अब क्या मैं क्या डिटेल्स आपको क्या है नोटिफिकेशन बता देता हूँ। ठीक है, ऑफिशियल मतलब साइट का मैं क्या है पीडीएफ डाउनलोड किया हूँ, उसमें मैं बता देता हूँ। ठीक है, खुद को थोड़ा स्किप कर लेता हूँ। ठीक, इनमें क्या क्या दिया है उसको देख लेते हैं। देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ठीक है, सेंट्रल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रमोशन डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट। ठीक है, सेंटर मुंबई। ठीक है, ये छोड़ो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन सा पोस्ट है उसको देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ द जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स है। ठीक, इसमें ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी बताया था, एप्लीकेशन जो पेमेंट ऑफ फीस रहेगा वो क्या रहेगा 11 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक क्या हम लोग इसका पेमेंट कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एलिजिबल नहीं होंगे, अगर डेट बढ़ाएंगे तो अलग बात है। ठीक, आजकल क्या ट्रेंड में चल रहा है कि लास्ट फिर क्या और हमको 8 से 10 दिन हमको मिलते हैं। ठीक है, बाकी इसके भरोसे मत रहना, पहले फॉर्म फिल कर लेना। ठीक, अब क्या यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग वैकेंसी को देख लेते हैं। ठीक, वैकेंसी यहाँ पे क्या है स्टेट वाइज देखो देखो गुजरात में है। ठीक, गुजरात में कितना 330 है, कर्नाटका में कितना 760 है। ठीक है, मैं छत्तीसगढ़ का हूँ तो उसका वैकेंसी देख लेता हूँ। छत्तीसगढ़ का वैकेंसी कितना है 287 है। ठीक है, काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। जनरल के लिए 117 है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना 28 है, ओबीसी के लिए कितना 17 है और एसटी के लिए क्या 91 है और एससी के लिए कितना 34 है। ठीक है, ऐसे ही क्या स्टेट वाइज आप क्या कर सकते हो वैकेंसी को देख सकते हो। ठीक, यहाँ पे सबका है, सब स्टेट का क्या है वैकेंसी है। ठीक, और यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है जो रेगुलर के लिए वो कितना है 7,680 है। ठीक, और बाकी वैकेंसी आप बैकलॉग वगैरह के लिए देख सकते हो। ठीक, यहाँ पे रेगुलर में कितना है 7,680 वैकेंसी है। अब क्या इंपॉर्टेंट चीज जो है और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एज लिमिट का देख लेते हैं। ठीक, एज लिमिट देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखो क्या दिया है, यहाँ से क्या है 1 अप्रैल 2026 से क्या करेंगे ये बेस ईयर। ठीक, बेस मंथ है। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कितना एज ज़्यादा है कितना कम है, एलिजिबिलिटी है कि नहीं है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, नॉट बिलो 20 मतलब 20 साल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, और 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होना। ठीक, कैटेगरी वाइज अलग से देखेंगे। नॉर्मल का 20 से कम नहीं होना चाहिए एज आपका और 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक, और इसमें क्या बोला है कि नॉट ईयरली देन कितना 2 अप्रैल 1998 मतलब इससे क्या है आपका कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, मतलब 1998 और कितना 2006 इसके बीच में जितने भी आएंगे। ठीक, जैसे कितने आएंगे 99 1999 है। ठीक, 2000 है। ठीक, इनके बीच में जितने भी आएंगे वो लोग क्या है एलिजिबल होंगे किसमें फॉर्म फिल करने में। ठीक, बाकी लोग नहीं रहेंगे। और जैसे ओबीसी है इनका क्या 3 ईयर रिलैक्सेशन के लिए दिया जाता है। ठीक है, ओबीसी यहाँ पे जैसे मान लो मेरा एज कितना है 30 है, मान लेते हैं मेरा एज 30 है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या 28 ही दिया है। ठीक, मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए ये 28 होना चाहिए, 28 होना चाहिए, उससे क्या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है आपको रिलैक्स ओबीसी कैटेगरी से हो आपको रिलैक्सेशन 3 ईयर का मिलेगा, तो 28 प्लस 3 कर देंगे आप कितना 31 ईयर से क्या है एलिजिबल होगी। ठीक है, फॉर्म को फिल करने के लिए तो 30 साल है तो मैं क्या कर सकता हूँ फॉर्म को फिल कर सकता हूँ। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक, और वैसे ही क्या एस टी एस सी वालों के लिए कितना है 28 एज है प्लस कितना और 5 कर देना 33 ईयर तक क्या है एस टी एस सी वाले का एग्जाम
जिनका एज क्या 33 होगा वो लोग भी क्या करेंगे, हमको फिल कर सकते हैं। मंथ वाइज भी देख लेना, ठीक है, मंथ भी होना चाहिए, ठीक, इसी के बीच में ही होना चाहिए। अब क्या करेंगे, एग्जाम पैटर्न पे आते हैं, ठीक, ये तो इम्पोर्टेंट चीज हो गया, ठीक, देख लेना। अब क्या करेंगे हम लोग, एग्जाम पैटर्न पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा छूट गया है, उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, आपका जो एग्जाम होगा, प्रीलिम्स का एग्जाम क्या होगा, सितंबर मंथ में होगा, ठीक, और जो मेंस का एग्जाम होगा वो कितना होगा, नवंबर मंथ में होगा, मतलब सितंबर के लगभग मिड या लास्ट में होने के चांसेस हैं ज़्यादा, ठीक। और नवंबर में क्या होगा, इसका मेंस का एग्जाम हो जाएगा। ये क्या है, थोड़ा सा छूट गया था, उसको भी मैं बता दिया। अब एज रिलैक्सेशन ये भी देख लिए। अब आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अब क्या एग्जाम पैटर्न पे आते हैं, ठीक, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसको देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न में क्या, देखो फेज 1 में क्या होगा, प्रीलिम्स एग्जाम होगा, ठीक, इसमें 3 सेक्शन होंगे, ठीक है। पहले में क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, दूसरा में न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, तीसरा में क्या है, रीजनिंग होगा, ठीक। इंग्लिश लैंग्वेज में जो मीडियम ऑफ एग्जाम होगा वो क्या है, इंग्लिश में होंगे, ठीक। और नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे वो 30 होंगे, और मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 30 होंगे, और ड्यूरेशन कितना होगा, 20 मिनट। ये क्या होगा, सेक्शनल टाइमिंग होगा, ठीक। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में वही 35 क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे, 35 कितना मार्क्स होगा, 20 क्या होंगे, मिनट सेक्शनल टाइमिंग होगा। रीजनिंग का भी वही सेम है, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट सेक्शनल टाइमिंग, ठीक। टोटल कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, और 1 घंटा क्या होगा इसका टोटल टाइमिंग होगा। वैसे क्या करेंगे हम लोग, फेज 2 मैथ्स का देख लेते हैं। मैथ्स का भी क्या करेंगे हम लोग, सिलेबस को थोड़ा सा, सिलेबस बोलता हूँ, थोड़ा सा पैटर्न को देख लेते हैं, ठीक। मैथ्स का जो पैटर्न है, इसमें क्या है, देखो एक चीज इंक्लूड होगा इसमें, एक चीज क्या इंक्लूड होगा, जनरल फाइनेंस एंड अवेयरनेस, ये चीज इंक्लूड होगा, बाकी सेम रहेंगे। इसमें क्या 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स रहेगा, और 35 सेक्शनल टाइमिंग रहेंगे। जनरल इंग्लिश का भी क्या होगा, 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे, और 35 कितना होगा, मिनट सेक्शनल टाइमिंग रहेगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड का भी 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होगा, और 45 सेक्शनल टाइमिंग होगा। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का देख लेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स होंगे। इसमें क्या है, 10 नंबर एक्स्ट्रा रहेंगे, जितने भी क्वेश्चन, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। बाकी में क्या है, एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर था, इसमें क्या है ज्यादा होंगे, ठीक है। 45 मिनट सेक्शनल टाइमिंग रहेगा। टोटल 190 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे, 2 घंटा 40 मिनट टोटल हमको टाइम दिया जाएगा, ठीक। अब इतना देख लिए, और एक चीज थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, यहाँ जो नीचे है, जो फेज 3 है, ठीक, ये क्या है, सबके लिए नहीं है। जैसे देखो इसमें क्या है, जो प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट नॉट हैविंग स्टडी इन क्लास 10 और 12 एनी ऑफ द स्पेशल लोकल लैंग्वेज of the state applied will have to appear in a local language proficiency test. The pattern of the test will be follow. मतलब क्या है, जो जैसे कि 10th और 12th में जैसे लोकल लैंग्वेज, जैसे लोकल लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है, 10th और 12th में आप हिंदी नहीं पढ़े, ठीक, तो आपको क्या है, लोकल, ये वाला क्या है, फेज 3 जो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या नॉन वर्बल टेस्ट होंगे, ठीक, ये ऑब्जेक्टिव होंगे और सब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव कितना, 3 पैसेज होंगे, 3, ठीक, इसमें पैसेज 3 होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 होंगे, ठीक, अब 15 मार्क्स होंगे, इसमें भी 15 मार्क्स होंगे। अब ओवरऑल टेस्ट कितना होगा, 20 मार्क्स का होगा, ठीक। ये भी क्या है, आपको ध्यान में रख के चलना होगा, ठीक। ये होगा इंपॉर्टेंट चीज हो गया। पे स्केल आप देख सकते हो, ठीक है, इसको नहीं बताऊंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ही बताऊंगा। तो आप कैटेगरी देखो, कैटेगरी हिसाब से क्या आपका फीस रहेगा, जैसे जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, उनका कितना फीस 750 है, बाकी लोग के लिए फीस नहीं है, ठीक, 7। तो अब उसमें क्या है इंक्लूड रहेगा, फॉर्म को कैसा फिल करना है उसको क्या करूंगा, उसका अलग से मैं वीडियो लेके आऊंगा, तो उसमें अच्छे से बताऊंगा, ये जो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन वगैरह है उसको क्या मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, ठीक। तो यही चीज़ है, यही तो मेन मेन चीज़ था। एग्जाम सेंटर वगैरह आप देख लेना, जो कोई सा भी स्टेट हो स्क्रीनशॉट लेना, उसका एग्जाम सेंटर वगैरह भी देख लेना, ठीक। यही इंपॉर्टेंट चीज़ था, बाकी तो उतना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, ठीक, इतना मेन चीज़ है, ठीक। अब क्या मैं थोड़ा सा ये चीज़ को बता देता हूँ कि आपको तैयारी कैसे करना है, ठीक, उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसको कैसे तैयारी करना है उसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। एसबीआई क्लर्क, ठीक है, 2026 का एग्जाम, ठीक है, इसका एग्जाम क्या होगा, सितंबर में हो जाएगा। प्रीलिम्स का एग्जाम, ठीक है, प्रीलिम्स का एग्जाम सितंबर में हो जाएगा। और जो मेंस का एग्जाम है वो क्या होगा,
नवंबर में होगा। ठीक, तो सितंबर लगभग लास्ट में हो सकता है एग्जाम। ठीक, तो यहाँ पे देख लेंगे एसबीआई क्लर्क का एग्जाम। देखो सबसे पहले क्या चीज़ है, मैं मैथ्स का बताऊंगा। ठीक है, मैथ्स का क्या है, मैं क्लासेस लेता हूँ। तो एप्टीट्यूड का मैं बताऊंगा कि तैयारी कैसे करना है। ठीक, एप्टीट्यूड में क्या करना है, तैयारी कैलकुलेशन। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको टेबल, ठीक है, 20 तक मिनिमम आपको याद होने चाहिए, उससे ज़्यादा हुए बहुत बेटर है। 20 तक मिनिमम आपको टेबल याद होने चाहिए। कैसे याद होना चाहिए आपकी, 12 7 कितना होता है, 84। ठीक है, 15 6 90 होता है, 19 6 114 होता है। ठीक, 19 9 171 होता है। ये सब चीज़ का रेडमली आपको याद होना चाहिए। रेडमली कैसे याद होगा, आप डेली बेसिस पे क्या टेबल लिखिए। जब क्या एप्टीट्यूड का क्या आप पढ़ने के लिए बैठते हो, आप क्या करना, डेली बेसिस पे क्या करना, 20 तक आप टेबल लिखना। और रेडमली क्या है, पहले क्या है सीरीज वाइज लिखना। फिर उसके बाद क्या करना, एक बता दे, जैसे 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 3 57, 19 4 76, 19 5 95, 19 6 114, 19 7 133, 19 8 152, 19 9 171, 19 10 190। ऐसा क्या सीरीज वाइज आप लिखते गए। फिर उसके बाद क्या करना, टेबल को जैसे क्या ये याद हो जाएगा, उसके बाद क्या करना, 19 10 190, 19 9 171, 19 8 152, 19 7 133, 19 6 114, 19 5 95, ऐसी रेंडमली लिखते जाना। ठीक, तो इससे क्या होगा, आपका रेंडमली याद होगा। ठीक, जैसे मेरे को याद है वैसे आपको याद हो जाए। 20 तक आपको याद होने चाहिए ठीक कैलकुलेशन के लिए, उससे ज़्यादा कर पाओ और बेटर। अब उसके बाद कैलकुलेशन के बाद आप क्या करना, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन गूगल में सर्च करोगे, क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, या तो पीडीएफ कोर्स भी क्या है ले सकते हो। ठीक, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन का जो है, आप डेली बेसिस पे क्या 20 आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने ही है। ठीक, नंबर सीरीज के क्वेश्चन क्या करने हैं, आपको 10 लगाने हैं मिसिंग का, और 10 कितना है, रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी क्या करना है आपको, 10 क्वेश्चन आपको करने ही है। ये कंपलसरी है, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठोगे एप्टीट्यूड, इतना पहले करना है डेली बेसिस पे, एक दिन भी गैप नहीं करना है। ठीक, उसके बाद क्या नंबर सीरीज ये हो गया। ये सब चीज कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक, इतना इतना क्या है, ज्यादातर पूछे जाते हैं। इतना कैलकुलेशन प्रैक्टिस करने के बाद आप क्या करना, अरिथमेटिक का, ठीक है, जो टॉपिक वाइज है उसका वीडियो देखना। जो क्या बिगिनर है, ठीक, वो लोग क्या करना, टॉपिक वाइज क्या करना, अरिथमेटिक का वीडियो देखना। वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप क्या करना, अरिथमेटिक का वीडियो देखना। वीडियो कंप्लीट देखने के बाद क्या करना, आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक, धीरे धीरे क्या करना, टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैं क्या है, एसबीआई क्लर्क। ठीक, इसका क्या है, मैं बहुत सारा मैं प्रीवियस ईयर का क्या क्वेश्चन भी डाल चुका हूँ, और बहुत सारा वीडियो भी डाल चुका हूँ। आने वाले दिनों में क्या करूँगा, एसबीआई क्लर्क का क्या मैं टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक, कैलकुलेशन का भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज सबका क्या है शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, अच्छे से आपका प्रैक्टिस कराऊंगा। आप क्या चैनल पर बने रहिए। आपका इंट्रोडक्शन का क्लास है, आज मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या हम लोग करेंगे। ठीक, हमारे पास क्या है, अभी बचे हैं टाइम, तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इतना करने के बाद क्या है, बात आता है टेस्ट सीरीज का। ठीक है, टेस्ट सीरीज का बात आता है। ठीक, टेस्ट सीरीज का क्या करूंगा, अभी तो अगस्त है। ठीक, मैं 10 से 15 दिन में क्या करूंगा, मैं टेस्ट सीरीज क्या है लॉन्च करूंगा, किसका, एसबीआई क्लर्क। ठीक है, बहुत ही ऑटिंग, प्राइस ओनली 49 रहेंगे। ठीक, मैं क्या अच्छे से क्या आपका टॉप लेवल का टॉप सीरीज भी क्या आपको प्रोवाइड करूंगा, तो मेरे साथ आप बने रहिएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, आप डेली बेसिस पे क्या डेली बेसिस पे क्या करूंगा, मैं क्लासेस लेके आऊंगा। तो हम लोग क्या डेली प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक, वैकेंसी अच्छा है। ठीक है, फॉर्म को फिल कीजिएगा। फॉर्म कैसे फिल करना है उसका भी क्या करूंगा, मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा। तो जितने भी क्या बिगिनर्स हैं, नए स्टूडेंट हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक, और जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं वो भी क्या बने हुए रहना। ठीक, मैं इंपॉर्टेंट क्लासेस लेके आऊँगा। अभी क्या है, आईबीपीएस पीओ का भी क्या है, मैं क्लासेस डेली बेसिस पे ले रहा हूँ, तो उसको भी जाके देखिएगा। यहाँ पे क्या है, एक चीज़ क्या है, डेली बेसिस पे जितना भी बताया, मैं सिंप्लीफिकेशन बताया, ठीक है, नंबर सीरीज बताया, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और डीआई के का भी क्वेश्चन छूट गया था। ठीक है, डीआई का क्या है मैं बताना क्या छूट गया था, तो डीआई का भी 10 क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पे करना है। और उसका शॉर्ट ट्रिक कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, उसका मैं अलग से क्लासेस लेके आऊँगा, उसमें बता दूंगा। ठीक है, उससे क्या है, हमको ट्रिक पता चल जाएगा, फिर उससे डेली बेसिस पे हम डीआई को भी सॉल्व करेंगे। तो जितने भी क्या है नए स्टूडेंट हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे बने रहना। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।